हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, एयरफोर्स एग्जाम डेट आ गई है। 4 से 8 नवंबर के बीच है और आप लोगों ने शायद रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो मैं ये उन बच्चों के लिए क्लास लेके आया हूँ जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या ये इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। मैं बता सकता हूँ कि मैं बताऊँगा आपको कि आप थोड़ा सा पढ़ के, जब आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ के आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं कुछ टॉपिक्स से थोड़ा बोल लूँगा, थोड़ा थोड़ा वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाऊँगा सिर्फ, क्योंकि समय नहीं इतना बचा है कि हम आप लोग को पूरा पढ़ा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक रूट वर्ड देखेंगे जिसको कि पेपर में पूछा जा चुका है, और आशा है इस बार उससे एक किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, शायद वो आपकी शिफ्ट ना हो। चलिए सीखते हैं। MB रूट वर्ड है, इसके मतलब बोथ, या हिंदी में लिख सकते हैं दोनों। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स में, और इस बार ही पूछ सकते हैं। इसमें कुछ थोड़े ज़्यादा वर्ड नहीं, इसमें थोड़े वर्ड हैं। उन 7-8 वर्ड को देख लेते हैं हम लोग पहले। जैसे कि पहला वर्ड है MB, तो ये रहे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2019 के एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, MB डेक्स्ट्रस। और ये सारे पूछे जा सकते हैं। एम्बी वैलेंट में होता है कि हैविंग और शोइंग गुड और बैड फीलिंग, मतलब उभयमुखी, जो मतलब सुख में भी हो दुख में भी हो। से इंग्लिश में देख लेते हैं। हैविंग और शोइंग गुड और बैड फीलिंग्स। अब इसे आता वर्ड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है दुविधा। दुविधा का एक और वर्ड होता है इक्विवोकल। लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्विवोकल। सिनोनिम्स की लिहाज से शायद इक्विवोकल मतलब दुविधा। एम्बिगुअस यानी कि कोई वर्ड हो उसके दो मीन होंगे तो दुविधा ही उत्पन्न करेंगे। तो इसको इसे लिखते हैं, अ वर्ड कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग। तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, मतलब जो दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों से कुशल हो। हम लोग क्या होते हैं, एक हाथ या लेफ्टी होंगे तो राइटी होंगे। कुछ होते हैं जो दोनों हाथ से कुशल होते हैं, उनको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। यानी कि अ पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स विद ईज, बहुत आसानी से। मतलब एम्बियंस, एम्बियंस होता है वातावरण, यानी कि सराउंडिंग ऑफ यू। तो आपको चारों तरफ वातावरण से बोलते हैं लोग एम्बियंस। अब आता है वर्ड एम्बी वर्ड। एम्बी वर्ड में होता है जो पर्सन अपने बारे में सोचे दूसरों के बारे में सोचे। इंट्रोवर्ट जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और एक्सट्रोवर्ट जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचे। यानी कि वन हु थिंक्स इनसाइड और आउटसाइड, और इसमें सिर्फ इनसाइड और इसमें सिर्फ आउटसाइड। और इस वर्ड का मीनिंग होता है, जानवर जो होते हैं, जैसे मगरमच्छ होता है, वो पानी में रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। इसलिए मतलब कि ऐसे जीव जंतु जो जल व थल दोनों में रहते हैं, दो जिनमें हु लिव प्लेस एंड लैंड।
ए प्लेस एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हमने थोड़ा ये वर्ड देखा एमबी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली जब मैं इंग्लिश का सेशन लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको पहले एक रूट वर्ड या उस जो इंपॉर्टेंट वर्ड वो बताऊँगा, फिर उसका तो मैं अपना टॉपिक लिखा। मेरा टॉपिक आज का है पैसिव वॉइस है, तो फिर हम अपना टॉपिक पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। मैं ऐसे इसमें ही फिजिक्स की भी सीरीज लाऊंगा, मैथ की भी लाऊंगा। अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पहले तो हम लोग इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या होता है, जैसे कि तो हमें पेपर में सॉल्व नहीं करना है पूरा, हमें हेल्पिंग वर्ब देख के सॉल्व करना है। कि चलिए वो बात मैं बताता हूँ, पहले मैं एक चीज़ दे लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब होती है, टेंस के हिसाब से वर्ब होती है, ठीक है। पैसिव वॉइस में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बात और, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू प्लस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। 8 का पैसिव चेंज होता है, 4 का चेंज नहीं होता है। इतना पता ही होगा सबको, फ्यूचर का चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं होता है। इसमें 4 का चेंज नहीं होता है और 8 का चेंज होता है। अब इतना तो समझ ले, ठीक है। अब मैं देख हेल्पिंग वर्ड्स को मान ले लेता हूँ, जिन्हें आप समझ के लगभग 95% केसों में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा जो मतलब कि इन हेल्पिंग वर्ड सॉल्व नहीं होंगे, उनके लिए मतलब प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है और उनका भी एक क्रम होगा, जिस क्रम में वो आएंगे उस क्रम में आपको पेपर में करना है। यदि उस क्रम में आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उस वो क्रम आएगा तो मैं बताता हूँ, अभी बोर्ड में आ रहा होगा, से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख के हो जाते हैं सारे। पैसिव वॉइस वैसे सबको ज़्यादा से पता होगा, मैं रिवीजन करा देता हूँ, बता देता हूँ। डू डज होगा इधर, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो कंटिन्यूस में जाएगा। ये नॉर्मली याद रखना कि इज एम आर में चेंज होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में। यदि यहाँ पर होगा इज एम आर, इधर चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग आ जाएगा, ठीक है। अब इधर कहीं पर होगा हमारा हैज हैव, तो ये चेंज हो जाता है हैज हैव प्लस बीन। फिर आएगा इसमें फ्यूचर का चेंज नहीं होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इट डिड तो वाज वर, और जैसे कि यहाँ पर से वाज वर आया तो आएगा वाज वर प्लस बीइंग। फिर हैड तो हैड बीन, ये सब बीन जुड़ जाएगा। फिर आता है विल। अब शायद मुझे लग रहा है आपको वीडियो नहीं आ रहा होगा, इसलिए साइड में लिख देता हूँ मैं। इधर एक्टिव वॉइस के लिए और इधर पैसिव वॉइस के लिए थोड़ा ही बचा, बस इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कंप्लीट कर जाइएगा आप लोग। विल सेल, तो विल सेल प्लस बी, और क्या इधर आ गया विल हैव सेल हैव, तो ये चेंज हो जाएगा विल हैव सेल हैव प्लस बीन में। और एक और मॉडल्स आता है, जैसे कि
मॉडल्स, कोई मॉडल्स आ जाए तो मॉडल्स का कैसे बनता है, रूल्स का मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मॉडल्स का रूल है। और एक चीज़ और, जैसे नॉर्मली डू डज इज एम आर हैज हैव वाज वर, यदि इनके बाद टू आ जाए तो क्या करेंगे, यानी कि जो हमने कहा इज एम आर डू डज डिड, मतलब जितनी सारी वर्ड पाएंगे सब आ जाए और इनके बाद आ जाए प्लस टू आ जाए, तो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, इनका वैसे पैसिव बनेगा। यदि इनके बाद टू आ रहा है, इनके बाद टू आ रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख के देता हूँ आप लोगों के लिए। ऊपर अगर टू आ रहा है तो इसका बनेगा क्या, मतलब ये सारी वर्ब आएंगी जो हैं प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपका वो नॉर्मल, ये बेसिक में इससे 95 इतना कर आप सही समझ लिए हैं तो फिर हम 95% क्वेश्चन कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, कराएंगे। अब कोई अटपटा आ जाता है तो उसके लिए मैं अटपटे बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोई मुझे एग्जाम्पल देने का समय नहीं है। अब तो मैंने कहा कि एग्जाम्पल कराता फिर हूँ, वो समय नहीं बचा है। चलिए ठीक है, मैं इसका वो दूसरे रूल दिखाता हूँ, अभी लिखता हूँ इनको एज का। चलिए, और आपके सामने रूल दिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने कि देखा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कैसे करने हैं आपको। पहली बात सुन लीजिए, इसका हमेशा चेंज होगा, इतने पार्ट का हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज, लेकिन इतने पार्ट का यदि चेंज हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आई वॉज टोल्ड, कंजक्शन दैट आ जाएगा, तो बन सकता है। तो हिज वर्क, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, हिज वर्क had been finished, his work had been finished, इस तरह से होगा। अब बताइए, अब इस तरह लिखा शुगर टेस्ट स्वीट, अब इस तरह से आ जाए हनी टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, ये आ चुका है पेपर में, ये आ चुका है, निचला जो लिखा है ये भी आ चुका है पेपर में, ये दोनों रूल आ चुके हैं अभी तक, ये अभी तक पूछा नहीं गया, आ भी सकता है। इसको हम बनाते हैं कि दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसको बना सकते हैं, पहली बात तो ये है तो इसका ई जाएगा, ठीक है, हेल्प, तो शुगर इज टेस्टेड स्वीट, और दूसरा तरीका है इसका शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। और मैंने रूल के फॉर्मेट लिख रखा है एक तो, मैं इसके दो तीन फॉर्मेट और वो भी लिखूंगा, पहले इसके फॉर्मेट, इट प्लस बी वर्ब है और उसके बाद नाउन है, इसका टू प्लस वर्ब फर्स्ट, पहले बता टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसका पैसिव मतलब टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो वैसे यहाँ पर भी वही रूल लगा है, टू मतलब इट प्लस बी वर्ब प्लस नाउन प्लस, बस यहाँ फॉर हो जाएगा, फॉर आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू प्लस फिर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म है इसलिए लिखेंगे टू बी प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं एक ठो, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, तो अभी हमने जो रूल देखा उसका एग्जाम्पल ये रहा, क्या है, ये ईट है, बी वर्ब है, नाउन है, टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये रहा ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं हम लोग, इट तो यहाँ पर इट ही रहेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर दिस वर्क टू बी डन। ये आप समझ गए होंगे, मुझे बताएं। अब एक हमने एक और फॉर्मेट रखी है, इसके पहले और बहुत सारे फॉर्मेट है, 5-6 और, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एयरफोर्स पेपर में आ सकते हैं,
इसलिए वो मैं जब आफ्टर एग्जाम मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं वन बाय वन, लेकिन मैं इसका पीडीएफ जो जितना मेरे पास लिखा हुआ है लगभग, मैं उसका पूरा प्रिंट करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। वहाँ से आप यदि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, इसका मैं सिर्फ फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला क्वेश्चन होंगे ना, टू प्लस वर्ग सिस्टम होता है, ज़्यादातर ध्यान रखिए पूरे ऑप्शन में लीजिए टू प्लस बी प्लस वर्ग थर्ड कहाँ आ रही है बस। लेकिन वही से आसानी से आपको कब तुरंत ये बस ये पॉइंट पकड़ कर चलिए, और बस ये जितने भी फॉर्मूला है सारे देखिए, इस वाले में भी टू बी डन, जितने भी सारे हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और रूल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इम्परेटिव जो पूछे जा सकते हैं। चलिए इम्परेटिव जाने से पहले छोटा सा इंट्रोगेटिव के बारे में भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बस मुझे लगता है हु वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब सेम ही होता है। तो मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ हु वाला। पहले मैं हु वाले का फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में होता है ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, यानी कि ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं एक तो छोटा सा बढ़िया सा। हु टॉट यू इंग्लिश। इसको तीन तरीके से हम लोग बना सकते हैं, और मैं आपको मैं तीनों तरीके बता रहा हूँ। फर्स्ट तरीका, बाय whom वर यू, पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए वर आ जाएगा, वर यू टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें भी। दूसरे तरीके से, बाय whom was इंग्लिश taught टू यू। तीसरा मेथड है इसी का, हु, यदि इसको हम सब्जेक्ट मांगे सीधा कर लें, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। बस केवल यही है, बाकी इंटरव्यू ज़्यादा पर पूछा जाएगा तो इसलिए तो हु वाला पूछ लिया भले। बाकी नॉर्मल से उसी तरह से बनना है, क्या पता ना भूल जाएगी, इसमें है भी सेंटेंस में। नॉर्मल बना लीजिए, बाकी को ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। चलिए अब हम इस इम्पोर्टेंट से देखते हैं इम्परेटिव, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इम्परेटिव, पहली बात तो आप इम्परेटिव पहचानें कैसे इम्परेटिव है, तो तीन तरह से हम पहचान सकते हैं सेंटेंस इम्परेटिव है। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा, या लेटर से स्टार्ट होगा, पहली बात। और सेंटेंस में हमें इस तरह भाव प्रकट हो रहा होगा, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, या एक और इसका प्रपोज, सजेस्ट, प्रपोज या सजेस्ट। इस तरह से लोग भाव प्रकट कराएंगे हम लोग, इस तरह से भाव के भी हो सकते हैं। पहले हम इसका एक इम्पोर्टेंट रूल थोड़ा गाने टाइम में लिख देते हैं। क्या होता है,
लेट ने बुलाया, कर्म भाग के आया, बी ने प्रेम बढ़ाया और वर्ब तीसरी लाया। ये आप उसमें राम वर्ड लिखा हुआ है। यदि आप इस लाइन को समझ गए तो आप कराएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कराएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते सीधा। ओपन द डोर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कर्म बोलते हैं इसी को। फॉर्मूला का लिखा है, लेट ने बुलाया, कर्म भाग के आया, बी ने प्रेम बढ़ाया और ओपन वर्ब है, ओपन थर्ड फॉर्म ओपन। बन गया। और एक चीज और, इस सेंटेंस में एडवाइस आ रही होगी, ये हमें नॉर्मल सेंस के ये रूल फॉलो करेगा नॉर्मल के लिए, मतलब नॉर्मल को इसमें एडवाइस एडवाइस नहीं आ रहा, नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें के लिए। अब सेंटेंस में एडी एडवाइस, फॉर एडवाइस, यदि एडवाइस प्रकट हो रही है तो इसका फॉर्मेट क्या है, पैसिव इसका फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, हेल्प द हेल्पलेस, क्या प्रकट हो रहा है, सलाह दी सकती कि हेल्पलेस की हेल्प करो। बने कैसा, ऑब्जेक्ट वर्ब, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। तो सलाह देना मतलब कह रहा ना, करना होना चाहिए, हमें हमें मदद करनी चाहिए। शुद्ध हिंदी मीन्स होता है चाहिए, इसलिए ये इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रुकिए एक बार लिख लेता हूँ मैं। अब हम एग्जाम्पल देखो, आइए, प्लीज डू दिस वर्क, तो इसे कैसे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करें, प्लीज हट जाएगा, क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीज टू डू दिस वर्क, टू से जोड़ दिया गया। और डोंट स्मोक, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका बने कैसा, यू आर ordered not to, you are ordered not to smoke। एक चीज और, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच नॉट नहीं आएगा, यदि नॉट आता भी तो नॉट आगे इधर लिख देंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल डोंट गो देयर। हमें पता है कि फॉरबिड नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नॉट है तो मतलब नॉट नहीं जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके सामने। डू एट वंस, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू एट वंस, बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, ईट ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, लेट ने बुलाया, कर्म भाग के आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी आया और अदर वर्ब में जोड़ दिया एट वंस। क्लियर। अब हम लोग सब मेन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना देख रहे थे। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या, लेट वाले देख लेते हैं जिसमें सेंटेंस लेट में दिया गया होगा। तो चलिए देखते हैं लेट वाले। चलिए आपके सामने रूल मैंने लिख दिया है कि आपके सामने बच सके, इसलिए जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो ऐसे बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म प्लस बाई पर्सन। जैसे लिखा है लेट मी सिंग ए सॉन्ग, तो इसका बनेगा लेट ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, लेट ए सॉन्ग बी संग बाई मी। जब लेटर से स्टार्ट तो बनाने तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ग थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट शुड बी प्लेड। लगभग मैंने सारी इंपॉर्टेंट पैसों चीजें पढ़ा दी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इसमें एयरफोर्स के एग्जाम तक मैं लगभग सारी इंपॉर्टेंट वीडियो एयर में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ जो पेपर में आ सकते हैं, जो अभी तक आए हैं, वही रूल से मैं कराने वाला हूँ, वही वर्ड पावर कराऊंगा। उसके सिवा एक भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, कोई एक्स्ट्रा समय नहीं है। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो ज़रूर देखिए, और आपने कुछ पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इससे आप ही का फायदा है। डेली 1 घंटे 1.5 घंटे इसमें बर्बाद करने में कोई वो हर्ज नहीं है। आपने सेल्फ स्टडी कीजिए और इसको भी रिवाइज कीजिए। अभी आपका मैथ का सेशन आएगा, फिर फिजिक्स का आएगा। फिजिक्स में मैं पूरा वन लाइनर क्लियर करने वाला हूँ, और इससे मैं लगभग मैं बताता था 15 नंबर, 14 से 15 नंबर आप आराम से ले आएंगे। मैं जितना बताऊंगा उतने से, जो फार्मूले बताऊंगा, जो वन लाइनर बताऊंगा, जो मैं सीट दूंगा, उनसे सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा। और मैं बताइए जैसे पैसे को सबको पूरा पढ़ना है तो मैं इसका PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपका अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दे सकते हैं आप।